अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की कहानी बहुत ही ट्रेजिक मोड़ पर आ गई है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ मुस्तफ़ा को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, इसका बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, और दूसरी तरफ शर्जीना की हालत बहुत खराब हो जाएगी और वो दर्द से बेहाल तड़प तड़प कर बेहोश हो जाएगी। और मुस्तफ़ा जो खुशी खुशी घर आएगा ताकि शर्जीना के साथ अपनी खुशी शेयर कर सके, मगर इसे क्या मालूम होगा कि घर में एक कयामत इसकी मुंतजिर होगी और वो जिस बच्चे के लिए इतने ख्वाब देख रहा था और मेहनत कर रहा था, वो बच्चा भी खो चुका होगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स, जब मुस्तफ़ा अपनी मीटिंग में मसरूफ होगा तो उस वक्त शर्जीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। शर्जीना मुस्तफ़ा को कॉल करेगी, मगर मुस्तफ़ा के मोबाइल की चार्जिंग खत्म होने की वजह से इसका मोबाइल बंद होगा और शर्जीना की मुस्तफ़ा से बात नहीं हो पाएगी। वो दर्द से बेहाल होगी, दर्द बर्दाश्त करते करते गिरकर बेहोश हो जाएगी। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। वो बहुत खुश होगा और रास्ते में शर्जीना के लिए फूल और केक वगैरह भी खरीदेगा और अपने पार्टनर के साथ ही उसकी गाड़ी में घर की तरफ आ रहा होगा और रास्ते में अपने पार्टनर से कहेगा कि मैं इसी तरह गाड़ी में अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से आऊंगा, मगर उसे क्या मालूम होगा कि घर पहुंचने पे कौन सी कयामत इसकी मुंतजिर होगी। वो जब घर आएगा तो शर्जीना को बहुत बुरी हालत में बेहोश पाएगा। शर्जीना को इस तरह बेहोश देखकर मुस्तफ़ा के औसान खता हो जाएंगे। वो जल्दी से शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाएगा और रास्ते में शर्जीना के वालिदैन को भी कॉल करके शर्जीना के बारे में बताएगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स फौरन शर्जीना को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाएंगे और फिर बाहर आके मुस्तफ़ा को बताएंगे कि आपने आने में बहुत देर कर दी, वी आर सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके और आपकी वाइफ की हालत भी बहुत क्रिटिकल है। शर्जीना का बाप ये खबर सुनकर मुस्तफ़ा पे बहुत गुस्सा होगा, उस पे चिल्लाएगा और कहेगा कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मौत और जिंदगी के कश्मकश में है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शर्जीना की माँ अपने शौहर को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी बेटी को जिंदगी दे और वो जल्द होश में आ जाए। शर्जीना की हालत बहुत क्रिटिकल होगी, वो मुसलसल बेहोश होगी और आईसीयू में होगी। मुस्तफ़ा शर्जीना के पास जाएगा और इसकी हालत देखकर मुस्तफ़ा का दिल कट कर रह जाएगा। वो बेहोश पड़ी शर्जीना का हाथ थाम कर रोते हुए कहेगा, शर्जीना, तुमने जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरा साथ देने का वादा किया था, तुम ही तो मेरी आस मेरी उम्मीद हो। अब जब मुश्किल वक्त खत्म हो गया है और अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। होश में आओ शर्जीना, उठ जाओ, आंखें खोलो। लेकिन शर्जीना तो बेहोश पड़ी होगी। जिस वक्त शर्जीना को मुस्तफ़ा की जरूरत थी उस वक्त मुस्तफ़ा मसरूफ था, और अब जब मुस्तफ़ा शर्जीना के सरहाने बैठे उसे पुकार रहा होगा, रो रहा होगा, तो इस वक्त शर्जीना होश की दुनिया से बहुत दूर होगी। हॉस्पिटल से जब मुस्तफ़ा घर जाएगा तो वो सारे नोट्स देखेगा जो शर्जीना ने मुख्तलिफ औकात में इसके लिए लिखे थे। मुस्तफ़ा वो नोट्स पढ़ेगा और फिर धाड़े मार मार कर रोएगा। अब मुस्तफ़ा को भी ये एहसास शिद्दत से हो जाएगा कि आगे बढ़ने की धुन में इसने अपना सब कुछ खो दिया। और दूसरी तरफ रुबाब एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करके अदील की और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएगी और फिर बड़ी महफिल में अदील और नताशा के अफेयर के बारे में इनका बांडा फोड़ेगी और दोनों को भरी महफिल में बेइज्जत करेगी। वो पहले अदील को खुद बेइज्जत करेगी और उसको उसकी बेवफाई के और फ्रॉड के सबूत दिखाएगी और फिर उसके मुंह पे डाइवोर्स पेपर मारेगी और उसको पुलिस के हवाले कर देगी। और नताशा का शौहर भी नताशा की बेवफाई के बारे में जानने के बाद उसे तलाक दे देगा। रुबाब अदील को पुलिस के हवाले करने के बाद इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम को भी बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देगी। शगुफ्ता बेगम और इफ्तिखार साहब सड़क पर आ जाएंगे। तब शगुफ्ता बेगम को एहसास होगा कि अपने जिस बेटे को इसने अपने तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किया, अहमियत दी, आज इसी बेटे की वजह से वो इस बुढ़ापे में बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। तब शगुफ्ता बेगम बहुत पछताएंगी कि इन्होंने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया। सब किया धरा रुबाब और अदील का था, लेकिन हर बात के लिए उन्होंने शर्जीना को कसूरवार ठहराया और शर्जीना और मुस्तफ़ा को बेइज्जत करके घर से भी निकाल दिया। एक तरफ शर्जीना हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होगी और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा घर में शर्जीना के लिखे हुए नोट्स को देखकर धाड़े मार मार कर रोएगा। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो शर्जीना की इस हालत का जिम्मेदार अगर किसी हद तक मुस्तफ़ा है तो शर्जीना भी है। मुस्तफ़ा को आगे बढ़ने और पैसा हासिल करने के साथ साथ फैमिली को भी टाइम देना चाहिए था और शर्जीना को भी चाहिए था कि वो मुस्तफ़ा को कुछ स्पेस देती और मुस्तफ़ा के दिन रात की मसरूफियत से अगर परेशान हो गई थी तो अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को दाव पे लगाने के बजाय अपने वालिदैन के घर चली जाती कुछ दिनों के लिए, और अगर रहने के लिए ना भी जाती मगर जिस वक्त तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और मुस्तफ़ा से राब्ता नहीं हो रहा था तो उस वक्त अपने वालिदैन को कॉल करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ना वो खुद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती और ना ही अपने
बच्चे को खोती। बहरहाल फ्रेंड्स, ये तो ड्रामा है और राइटर ने इसी तरह से लिखा है कि एक तरफ मुस्तफा कामयाब हो जाएगा और इसके पास दौलत, शोहरत, गाड़ियां, घर सब कुछ होगा, मगर दूसरी तरफ इसके और शर्जीना के दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी और पछतावे पीछे रह जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या शर्जीना बच जाएगी या इसकी मौत वाक़या हो जाएगी और मुस्तफ़ा बाकी सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलकर गुजारेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।